हमने एक हफ्ते से मेयर मैम को फाइल दी हुई है कॉलोनी और पैच वर्क की, और उन्होंने अभी तक साइन नहीं किए। ये जनता का काम है, जनता के हित का काम है। वो उन्होंने ये साइन क्यों नहीं किए, ये उनसे जाके पूछो, ये क्यों नहीं साइन किए। ये जनता का काम ये आगे क्यों नहीं बढ़ने देते। मैं बस यही कहना चाहूँगी कि जो भी हमारे काम रुके हुए हैं, हम सब पार्षद एकजुट हैं। अगर हमें शहर का विकास करवाना है, अपने शहर को साफ़ सुथरा रखना है, तो पार्षद की सुननी पड़ेगी। कोई भी हमारा काम रुका हुआ है, किसी भी पार्षद का, उसको जल्दी से जल्दी करवाया जाए। पैचिंग वर्क का, चाहे कोई भी काम हो, तो मेरी मेयर मैम से यही अपील है कि किसी भी काम में किसी भी तरह की कोई भी रुकावट ना लाएं। हम वही पार्षद हैं जो आपके साथ चले थे और आपको जिताया है, तो आज आप हमें ऐसे इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि हम एक पार्षद के साथ पूरा वार्ड खड़ा है और वार्ड की जनता है। अगर आप पार्षद की नहीं सुनोगे तो बाकी वार्ड के काम कैसे होंगे। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता, हर पार्षद और हर पदाधिकारी जनता के हित के लिए जो भी काम होगा, हम इकट्ठे हैं और एकजुट हैं। हमारे सभी पार्षद साथी एकजुट हैं। और जो इन्होंने मुद्दा उठाया एक बहुत सही मुद्दा है। जैसे कि मैं वार्ड 9 से आता हूँ, वार्ड 9 में भी बहुत पुराना बसा हुआ एरिया है जो कि इन अनअप्रूव्ड एरियो के बीच में है। मैं तो निवेदन करूंगा इन सभी पार्षद साथियों से और मेयर मैडम से कि जल्दी से जल्दी इसको पास करें ताकि जनता के हित में काम हो सके। जी, उसी के लिए आज सभी पार्षद साथी इकट्ठे हुए हैं और हम उनसे निवेदन कर रहे हैं कि वो फाइल जल्दी से जल्दी साइन करके निकालें ताकि जनता का हित जो है वो जल्दी से जल्दी जनता हित में फैसला हो। 51 पैच हैं और लगभग ये 300 से 400 एकड़ से ऊपर के पैच हैं। हम बार बार नगर निगम आयुक्त को भी यही अनुरोध कर चुके हैं भी हम पहले शहर को पुराने को आबाद करें ताकि हम शहर का विकास करा सकें। भी शहर जो पुराना हमारा बसा हुआ है, भी शहर में जहाँ जहाँ आबादी बस चुकी है और अधिकतर तो ऐसे घर हैं जहाँ पर नक्शे भी पास हो चुके हैं। लोगों को ये दिक्कत आती है, किसी साथी ने अगर नगर निगम में जाना है तो पार्ट की आईडी बनवानी है, तो जब वो पार्ट की आईडी बनवाता है तो जो पैच और जीआईएस पोर्टल पे हमारी आईडी बनेगी तो वो साथ के साथ रेड लाइन में आ जाता है और अनऑथराइज्ड आईडी बनती है। आज हम सीनियर डिप्टी मेयर हमारे मीना ढींगरा जी और सभी पार्षद हम आज यहाँ इकट्ठे हुए हैं। जो हमारे अम्बाला शहर का सबसे बड़ा मुद्दा है पैच वर्क और अनअप्रूव्ड कॉलोनी वाला। जैसे कि हर वार्ड में ऐसी कई कॉलोनियाँ हैं जो अनअप्रूव्ड कर रखी हैं। इसके लिए हमारे जो पूर्व मंत्री असीम गोयल जी, उन्होंने विधानसभा में मुद्दा भी उठाया था कि हमारी एक सारी जगह कॉलोनियाँ हो चुकी हैं अनअप्रूव से अप्रूव, तो ये अम्बाला शहर की कॉलोनियाँ भी अप्रूव होनी चाहिए। जिसके लिए जब ये मुद्दा विधानसभा में उठा, उसके बाद कमिश्नर साहब पे लेटर आया और कमिश्नर साहब ने इसको कॉलोनियों को अप्रूव करने के लिए सभी पार्षदों का बाय सर्कुलेशन पास करने के लिए हाउस में ये मुद्दा रखने के लिए मुद्दा उठाया। तो फाइल जो है हमारे जो मेयर शैलजा सचदेव हैं उनके पास बाय सर्कुलेशन ये मुद्दा पास करने के लिए सभी पार्षदों की सहमति से पास किया जाए, उनके पास फाइल भेजी हुई है। और एक हफ़्ता हो गया फाइल मेयर मैडम ने अपने पास रखी हुई है। और मेरी मेयर मैडम से गुजारिश है कि अम्बाला का हित को फ़ायदा देखते हुए इस कॉलोनियों को जल्द से जल्द अप्रूव करने के लिए फ़ाइल को निकालें। अपने पास ये फ़ाइल दबा के मत रखें, क्योंकि इसमें हर वार्ड के आदमी को, जो हमारे नागरिक हैं अम्बाला शहर के, उसको फ़ायदा मिलेगा। और मैं ये भी कहना चाहूँगा, हम सभी पार्षद इस मुद्दे को आज इकट्ठे होकर हम सारे बाय सर्कुलेशन पास करने के लिए तैयार हैं। और जहाँ हमारे हस्ताक्षर चाहिए हम सभी एमसीओ के, हम करने के लिए तैयार हैं, एकजुट हैं। और मेयर मैडम को भी कहूँगा, अगर 20 एमसी इकट्ठे हैं तो आप हमारी तरफ ध्यान देकर अम्बाला की जनता का ख्याल करें। नमस्कार जी, मैं मंडल अध्यक्ष दुर्गानगर गुरविंदर सिंह। बस मैं तो यही गुजारिश करूंगा, आज हमारी ये जितने भी पार्षद हैं इन्होंने एक बहुत बढ़िया मुद्दा उठाया अनप्रूव का, जिसके कारण हमारे कोई भी वार्ड हो, 1 नंबर वार्ड हो, 9 नंबर वार्ड हो, 3 नंबर हो, जितने भी हमारे वार्ड हैं वहाँ पे हमें ये दिक्कत आ रही है कि अनप्रूव के अंदर ना तो हम सीवरेज डलवा सकते हैं, ना उसमें हम सड़क बनवा सकते हैं। जिसको लेके पिछले समय में जब असीम गोयल जी विधायक जी थे और मंत्री थे तो उन्होंने ये विधानसभा में मुद्दा उठाया था और वो मुद्दा उठाने के बाद उस पर कार्रवाई हुई। अब हमारा मेयर है भारतीय जनता पार्टी का, मैडम शैलजा सचदेव, हम उनको भी कहना चाहते हैं कि उनके पास जो फाइल पड़ी है वो जल्द से जल्द निकालें ताकि आने वाले टाइम में हम जनता के काम करा सकें। और जो ये दिक्कतें हैं कॉलोनियों में एनडीसी की और गली बनवाने की और पानी के पाइप की, कोई भी समस्या है वो उससे हल होगी। हम उनको दोबारा एक बार कहना चाहते हैं, सारे पार्षद आज इकट्ठे हुए हैं इनके माध्यम से और आपके माध्यम से, और मन्नी जी अभी लेटर भी दे के आए उनको, तो हम यही कहेंगे कि वो जल्द से जल्द इस मुद्दे को
करें, साइन करें फाइल और आगे चंडीगढ़ पहुँचाएँ, ताकि हमारे मंत्री जी इसके काम के पीछे काफ़ी सालों से लगे हुए हैं, वो भी अपना प्रयास करके इसको जल्द से जल्द काम को कराने का काम करेंगे। देखिए, प्रेस वार्ता, पहले तो मैं आप सभी प्रेस बंधुओं का धन्यवाद करता हूँ यहाँ आने पर, जो कि अम्बाला शहर में एक मुद्दा काफ़ी समय से लंबा चल रहा था भी। जब का नगर निगम बना था और उसके बाद जो कॉलोनियाँ अप्रूव होकर हरियाणा सरकार में भेजी गई थी, उनको गलत ढंग से भेजा गया था। जो शहर की पुरानी आबादी है, इसमें शहर के काफ़ी एरिया से ठिनकलेव है, वार्ड नंबर 2 की काफ़ी कॉलोनी हैं, 3 की हैं, 4 में बलदेव नगर हमारा सबसे पुराना बसा हुआ है, और 5 नंबर वार्ड की भी ऐसी कॉलोनी है, 6 नंबर वार्ड में रामपुरा मोहल्ला है, और आगे हम वार्ड नंबर 9 की बात करें तो अशोक विहार, कमल विहार है, फिर सोनिया कॉलोनी है, मानो चौक के काफ़ी एरिया हैं जहाँ आबादी हमारी पूरी हो चुकी है, और वहाँ कुछ कॉलोनियों के आगे अनअप्रूव्ड लिखा हुआ था। और जब यह मुद्दा हमने अम्बाला के पूर्व विधायक और मंत्री श्री असीम गोयल को बताया, तो उन्होंने बहुत ही ज़ोर शोर से यह मुद्दा विधानसभा में उठाया था। और विधानसभा में मुद्दा उठाने के बाद क्या हुआ था भी, जैसे कि ये कॉलोनियाँ हैं वार्ड नंबर 3 की, उनके आगे अनअप्रूव्ड लिखा हुआ था, और वो अनअप्रूव्ड शब्द हट गया था। परंतु सरकार का जो GIS पोर्टल है, जिस पोर्टल के माध्यम से सभी कॉलोनियाँ अप्रूव होती हैं और नक्शे पास होते हैं, और कोई पार्ट की ID हमने बनवानी होती है भी, उस पोर्टल पे जाना पड़ता है हमें। और उस पोर्टल के लिए हमने पैच वर्क तैयार किए थे, जब वो पैच वर्क हमारे हाउस में पास होंगे और हाउस में पास होकर सरकार पे भेजा जाएंगे, और हमारी असीम गोयल जी से इस बारे में पूरी बात हुई है, तो उन्होंने हमारे को पूरा आश्वस्त किया है भी आप हाउस से इसको पास करके भेजा जाए। हाउस से पास करने के बाद सीधी जिम्मेवारी सरकार की है, सरकार जल्द से जल्द इन पैच वर्क को काम पूरा करेगी। और अम्बाला की जो ये समस्या थी, इसके बारे में मैंने कल हमारे मेयर महोदय हैं, मैं उनके कार्यालय में गया था, तो वो नहीं मिले, तो आज मैंने एक पत्र उनके कार्यालय में दिया है और उनको जानकारी दे दी थी भी आप सभी भाजपा के पार्षद, और भाजपा के नहीं, मैं कहता हूँ कांग्रेस के भी जो पार्षद हैं हमारे साथ इस मुद्दे के लिए तैयार बैठे हैं भी बाय सर्कुलेशन अगर अम्बाला की मेयर शैलजा सचदेवा इस मुद्दे पर खुल के हमारा समर्थन करती हैं या लेटर जारी करते हैं, तो एक मुश्त में अम्बाला की सभी कॉलोनियाँ ओल्ड आबादी पास हो जाएगी। फाइल जो कि कमिश्नर कार्यालय से पहले मेयर कार्यालय में भेजी गई थी, उस बारे में पता लगा है भी ये फाइल इनके पास है, या उनसे सारी बात ये उनको पता होगी भी पास क्यों नहीं हुई। मैंने इस बात में अपना बता दिया है भी, जो हमारे पूर्व में रहे मंत्री असीम गोयल हैं, इस बारे में मेरी बार बार बात हो रही है, तो उन्होंने एक ही कहा है भी आप हाउस से इस फाइल को पास करके मेरे को दो, मैं अपने आप में जिम्मेवारी, क्योंकि मेरे को अम्बाला की जनता का जो प्यार और स्नेह मिला है मैं उसके लिए हूँ, और मैं आपकी एक एक काम करवा के दूँगा इस कॉलोनी में। देखिए, पूर्व मंत्री जो हमारे अम्बाला के विधायक भी हैं, हरियाणा सरकार के सबसे बड़े अधिकारी भी उमा शंकर जी हैं, वह स्वयं मेरे को उनके पास लेके गए थे, और जब उन्होंने हस्तक्षेप किया है तो उसके बाद अनअप्रूव्ड शब्द अम्बाला शहर की सभी कॉलोनियों से हटा है, और आज भी कहीं ना कहीं हमारे को NDC से राहत है। परंतु कोई अगर व्यक्ति अम्बाला शहर का नक्शा पास करवाने जाता है, या किसी को पार्ट की ID लेनी पड़ती है, या किसी प्रकार का किसी का नक्शा नहीं पास हो रहा, तो सरकार का एक पोर्टल है GIS पोर्टल, मेरे को पता है भी इस पोर्टल पे लगभग आधे से शहर जो है रेड लाइन में बसा हुआ है, और जैसे ही हम इस रेड लाइन की बाउंड्री वाल मार्क करेंगे तो शहर अप्रूव हो जाएगा, NDC की समस्या जड़ से ख़त्म हो जाएगी।